प्राचीन समय में एक दुर्ग आकाश को छूने की चाह में खड़ा था। मुरुम्बदेव पर्वत, जिसे आज हम राजगढ़ के नाम से जानते हैं, अपनी बुलंदियों से आसमान को चुनौती देता था। यहाँ इस भूमि पर समय के पहियों ने कई कहानियों को जन्म दिया और इतिहास ने स्वयं को यहाँ अनेक बार रचा। ये यही स्थान है जहाँ शायद गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने विजय अभियान के दौरान इस पर्वत पर दुर्ग का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इसे देखकर छाती धड़कने लगती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस दुर्ग को मुगलों, निजामों और आदिलशाही के शक्तिशाली सरदारों ने अपनी निगाहों में बसाया। लेकिन यहाँ पहाड़ कभी भी किसी के अधीन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी आत्मा हमेशा से स्वतंत्र थी। राजगढ़ का यह दुर्ग इतिहास के अनेक युद्धों का साक्षी है। इसकी दीवारों ने विजय और पराजय की कहानियां सुनी है, लेकिन सबसे बड़ी विजय की कहानी उस समय की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को अपने स्वराज्य का प्रमुख केंद्र बनाया। यह वही स्थान है जहां से शिवाजी महाराज ने अपने राज्य विस्तार की योजनाएं बनाई। जेम्स डगलस अपने ग्रंथ बुक ऑफ बॉम्बे में लिखते हैं, राजगढ़ और तोरना ये दोनों किले ऐसे स्थानों पर स्थित है कि मावड़ों के राजा शिवाजी ने इन्हें राज्य विस्तार के लिए बेहतरीन उपयोग किया। मुगल इतिहासकार साकी मुस्तैद खान ने अपने ग्रंथ में लिखा है, राजगढ़ की ऊंचाई ऐसी थी कि इसे देखकर अन्य किलों की महानता उसके आगे छोटी लगती थी। इसका घेरा इतना विशाल था कि इसे पूरी तरह से घेर पाना नामुमकिन था। यहाँ इस किले में शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम महाराज का जन्म हुआ और यहीं पर उनकी पत्नी सईबाई ने अपनी अंतिम सांसें ली। राजगढ़ की ये दीवारें उस समय की गवाह है जब शाहिस्ता खान की फौजें इस किले को जीतने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मराठों के वीर सैनिकों ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और यह वही स्थान है जहां पर माता जीजाबाई ने भवानी माता की मूर्ति को स्थापित करने के पहले राजगढ़ पर निरीक्षण किया और ये मूर्ति प्रतापगढ़ पर प्राण प्रतिष्ठित हो गई। यह किला शिवाजी महाराज का पहला प्रमुख राजनीतिक केंद्र था और हिंदवी स्वराज्य की नींव का साक्षी भी। राजगढ़ आज भी बुलंद खड़ा है। यह किला न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक प्रतीक है उस अड़िग संकल्प का जिसने मराठों को एकजुट किया और स्वतंत्रता की मशाल को प्रज्वलित रखा। राजगढ़ की गाथा केवल इतिहास ही नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत की एक जीवंत कहानी है। आज जब हम इस किले को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह किला केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि बलिदान, वीरता और स्वराज्य के अदम्य संकल्प से बना है। राजगढ़ किले तक पहुंचने के लिए कुछ प्रमुख मार्ग है। पुणे से वेल्लेगांव तक सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो कि राजगढ़ का आधार है। यहाँ से गुंजौनी गांव के रास्ते से पद्मावती माची तक पैदल यात्रा की जाती है। एक अन्य मार्ग तोरना किले के बुधला माची से होकर संजीवनी माची की ओर जाता है, जो लगभग 6 से 7 घंटे की ट्रेकिंग के बाद राजगढ़ तक पहुंचता है। राजगढ़ किले का विस्तार 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे 4 मुख्य हिस्सों में विभाजित किया गया है: पद्मावती माची, सुवेड़ा माची, संजीवनी माची और बाले किला। हर हिस्से में अलग अलग आकर्षण हैं, जैसे मंदिर, जलाशय, गुफाएं, स्मारक और बुर्ज। आज राजगढ़ प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है, लेकिन इसे संरक्षण की आवश्यकता है। समय के साथ इसकी दीवारें और संरचनाएं कमजोर हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि इसके इतिहास और धरोहर की रक्षा करें। पर्यटकों को देखभाल और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके गौरवशाली अतीत को जान सके। धन्यवाद मित्रों, राजगढ़ की कहानी सुनने के लिए, और मुझे आशा है आप इसके इतिहास से प्रेरणा लेंगे और इस धरोहर को संजो कर रखेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी।